Hello guys, in this video we will discuss clinical about the characteristics of effective clinical teacher. In previous video we discussed about the clinical learning environment, like हमने हॉस्पिटल एरियाज़ का environment देखा कि किस टाइप का होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए फॉर द लर्नर्स. And now in this video, what are the characteristics should be there in the clinical instructor. Introduction. An effective clinical teacher is crucial, like important for the prepare फ्यूचर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स जो इन फ्यूचर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बनेंगे या फिर टीचर बनेंगे, उनके लिए जो इफ़ेक्टिव क्लिनिकल टीचर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज इफ़ेक्टिव क्लिनिकल टीचर कैन टीच द इफ़ेक्टिवली, लाइक जो भी वो टीच करेंगे वो उनको उनके लिए अच्छा होगा, जिससे कि वो इन फ्यूचर इंटेलिजेंट होंगे. तो इन फ्यूचर दे कैन टीच एंड दे कैन प्रोवाइड द एजुकेशन विद स्किल एंड नॉलेज. लाइक उनका जो स्किल या नॉलेज होगा वो एक इफ़ेक्टिव टीचर से इम्प्रूव होगा, जिससे कि क्या होगा, वो इन फ्यूचर दे कैन बी द गुड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर. लाइक वो भी एक अच्छे इफ़ेक्टिव टीचर बन सकते हैं और वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. सो एक टीचर जो होता है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होता है, वो स्ट्रॉन्ग कंटेंट नॉलेज होना चाहिए उनके अंदर ओवरऑल. लाइक एक प्रोसीजर को करने के लिए उनको जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसका रैशनल पता होना चाहिए. जो भी डिज़ीज़ एक पेशेंट के अंदर है उस पर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उस ओवरऑल डिज़ीज़ के बारे में पता होना चाहिए. उस डिज़ीज़ पे जो मेडिसिन चल रही हो वो पता होना चाहिए. लाइक उनको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ दे सकें, वो न्यू सजेशंस दे सकें एंड कॉम्प्रहेंसिबल मैनर्स को यूज़ कर सकें. लाइक ओवरऑल वो सारी चीज़ों को टीच करें इन द स्ट्रॉन्ग कंटेंट ऑफ नॉलेज. क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज रिगार्डिंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स, उनके अंदर क्या होना चाहिए, लाइक क्लिनिकल टीचर्स शुड बी प्रोफिशिएंट इन द परफॉर्म क्लिनिकल प्रोसीजर्स. अगर वो क्लिनिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम में उनके अंदर गुड प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग, जो भी क्लिनिकल एरियाज़ में डेमोन्स्ट्रेटिंग कर रहे हैं उसके लिए क्लिनिकल स्किल नॉलेज होना चाहिए. दे सर्व एज अ रोल ऑफ मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स. लाइक स्टूडेंट्स को लगना चाहिए कि ये बेस्ट टीचर है, जिनकी जो टीचिंग है या जिनका डेमोन्स्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा जाता है हमारे साथ, हमें बहुत सारी चीज़ें लर्न होती हैं और हमारा जो माइंड है वो ओपन होता है फॉर द नॉलेज. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो टीचर का अगर होगा तो वो क्लियरली जो है चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं एज अ इंफॉर्मेशन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं. फोस्टर ओपन डायलॉग यूज़ कर सकते हैं, लाइक मोटिवेशनल डायलॉग यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्टूडेंट. तो दे शुड बी एक्टिव लिसनर एबल टू अडेप्ट द टीचिंग स्टाइल टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड. लाइक अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द स्टूडेंट उनको क्या होना चाहिए, टीचिंग स्टाइल उनका गुड होना चाहिए एंड एक्टिव लिसनर होना चाहिए उनको. एंथुसियाज्म एंड पैशन, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरेस्ट होना चाहिए, इतनी ऐसी आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए. लाइक स्टूडेंट्स के लिए आप पॉजिटिव होने चाहिए एंड आप क्लिनिकल टीचर हु आर पैशनेट about their profession and learning process can inspire the motivate student. लाइक आपकी पर्सनालिटी या फिर आपका प्रोफेशन जो है उसके रिगार्डिंग आप इतने नॉलेजेबल होने चाहिए, आपकी जो पर्सनालिटी है वो वैसा लोग बनना चाहें. लाइक आप इंस्पायर होने चाहिए किसी के लिए. अगर आपके पास गुड नॉलेज है, आपका ड्रेसअप अच्छा है, एडिक्वेट नॉलेज है रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, तो आप क्या करोगे, किसी के लिए पैशनेट या फिर एंथुसियाज्म हो सकते हैं. ये क्या कर सकते हैं, जो लर्नर्स हैं उनका पॉजिटिव माइंड क्रिएट कर सकता है, उसके साथ उनको लर्निंग एनवायरनमेंट में इंगेज कर सकता है. पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, लाइक डिफरेंट
एरियाज़ जो हैं डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज के बच्चे अवेलेबल होते हैं, लर्नर्स अवेलेबल होते हैं। तो एक गुड टीचर के अंदर पेशेंस होना चाहिए, लाइक क्योंकि एक क्या है, स्टूडेंट्स फास्टली टू द पॉइंट बता के आंसर्स या फिर डेमोस्ट्रेशन करके फिनिश करता है, और एक स्टूडेंट होता है बहुत हेजिटेट करता है या फिर एंजियस होता है। उस टाइम में उनको क्या करना है, पेशेंस रखना है, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, जैसे कि जो पेशेंट हैं वो कंफर्टेबल स्टूडेंट्स हैं वो कंफर्टेबल फील करें, और उनको जो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है उनका वो भी नॉर्मल हो, तो लर्निंग जो नीड है वो कंप्लीट हो। ओके, एबिलिटी टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, like provide timely specific and constructive feedback is crucial for the student। ठीक है, स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए या फिर ग्रोथ के लिए जो टाइमली और स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें क्या 3 पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स एंड सजेशंस। लाइक इसमें हमें सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स लिखने होते हैं, लाइक क्या क्या एरियाज़ में आप वीक हैं। ठीक है, फिर पॉजिटिव पॉइंट लाइक आप कितने अच्छे हैं, आपने ये लाइक बहुत अच्छा किया। एंड लास्ट में सजेशंस, लाइक इसके लिए आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपको प्रोसीजर्स मिले तो। प्रमोशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली। ठीक है, द क्लिनिकल टीचर, क्लिनिकल टीचर एक ऐसा होना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सके टू थिंक क्रिटिकली, क्योंकि जो क्लिनिकल एरियाज़ में प्रोसीजर्स या वर्क होता है वो नॉर्मली नहीं कि जस्ट आप थ्योरेटिकली सीख के आए और आपने प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया। फर्स्ट आपको क्रिटिकली थिंक करना है, लाइक आपको ब्रेन यूज़ करना है कि और जो भी आप करने जा रहे हैं उसका रैशनल पता होना चाहिए। उसके बाद में ही आप डिसीजन को ले सकते हैं एंड देन स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्रोसीजर्स को। इफेक्टिव क्लिनिकल टीचर फोस्टर एंड एनवायरनमेंट दैट प्रमोट द इंक्वायरी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग। लाइक जो इफ़ेक्टिव क्लिनिकल टीचर्स हैं वो इन्वायरमेंट को ऐसा बना सकते हैं जिससे कि क्या हो, बच्चे प्रमोट हों और वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकें और इंडिपेंडेंट लर्नर हो सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।